मत बोलिए, ठीक है। देखिए भैया, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो बताया था ये भैया दो चार्ज है, ये दो चार्ज है Q1 Q2, और इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या R है। इनके बीच में जो भी फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो इस बात पर डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है। ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा फोर्स, कम मैग्नीट्यूड कम फोर्स, लेकिन प्रोडक्ट का ही मैग्नीट्यूड देखना है आपको, ठीक है। दूसरा, इनके सेंटर के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, इनके बीच का फोर्स क्या होगा उतना कम होगा। चौथा, इनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो भैया अलग अलग मीडियम में क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, उसी दूरी पर अलग अलग होगा, ठीक है। कंबाइन करने के बाद F इज डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 एप्सिलॉन R R स्क्वायर। अब यहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इसे हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, Q1 Q2 अपॉन में एप्सिलॉन R R स्क्वायर, ठीक है भैया। उसके बाद के की वैल्यू जो थी आपको बताया होगा मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ के बराबर होता है, ठीक है भैया। तो आते हैं भैया, इसको फिर डिटेल में लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एप्सिलॉन R R स्क्वायर। ये हो गया भैया आपका फोर्स। क्या हो गया भैया, फोर्स। और अगर यही फोर्स की बात करूं फॉर वैक्यूम, वैक्यूम एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आ गई थी। अब आपके लिए बहुत बढ़िया नजर आना आ रहा है, अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ लिया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, ठीक है भैया। अब देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, और हर वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन होती है ना। तब देखिए भैया, हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, आपका Q1 चार्ज क्या है भैया, पॉजिटिव है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। और समझ में आ जाएगा, बस दिमाग लगा लेना आपने। Q2 चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला चार्ज जो है वो इस वाले चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, बोलो हाँ। और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। करेंगे नहीं करेंगे, चलो। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों सेम साइन के। क्या पढ़ेंगे इसे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। अच्छा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा राइट साइड में। तो ये हो गया F21। क्या हो गया ये, F21, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, हम वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि Q1 रखा कहां पे है और Q2 रखा कहां पे है। जहां पे रखे जाते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं उसे, और पोजीशन भी वेक्टर होता है, तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे, तो ये देखिए भैया, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अच्छा, जो Q1 है वो R1 पोजीशन पे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, और Q2 की जो पोजीशन है वो क्या है, R2 पोजीशन। क्या है, Q1 की पोजीशन क्या है, R1, और Q2 की पोजीशन क्या है। ये पोजीशन मतलब समझिए, मैं बताता हूं, मैं जैसे स्केल है, स्केल पर ये Q1 चार्ज रखा हुआ है 2 पे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 2। और Q2 चार्ज रखा हुआ है 6 पे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 6। और मैं बोलूंगा Q1 और Q2 के बीच में दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, तो 6 - 2, यानी क्या आ गया, 4। ये इनके बीच का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, चलो भाई, ये हो गया।
ये इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2। ठीक है, अब 2 माइनस 4 करेगी तो 6 आएगा, और 6 माइनस सॉरी 2 माइनस 6 करेगी तो 4 आएगा, 6 माइनस 2 करेगी तो भी क्या आएगा, वही आएगा, अपोजिट साइन रहेंगे बस। ठीक है, और दूरी की बात कर रहा हूं तो दूरी अपोजिट अपोजिट नहीं होती, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आते हैं, अब ये बता दो भैया R1 क्या है, बताओ भैया R1 क्या है। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। वेक्टर ऑफ Q1। ठीक है, और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, F12 क्या है, ये मेरे को पता है। ड्यू टू Q1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए एफ, ये वाला जो फोर्स है, इस वाले की डायरेक्शन क्या है, F12 फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। मैं बोलूंगा मैं 10 मीटर मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, कितना मीटर किया, किधर किया, पता ही नहीं लग रहा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया मैंने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट सैंड रोड से समय पंडित की ट्यूशन की तरफ किया, तो डायरेक्शन भी पता लगी मुझे। पोजीशन क्या है पहले भैया, इनिशियल पोजीशन क्या है सैंड रोड्स, और फाइनल पोजीशन क्या है समय पंडित का ट्यूशन। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है समय पंडित से लेके सॉरी सैंड रोड से लेके समय पंडित की तरफ हुआ है, ये डायरेक्शन होगी। ये क्या होगी, और मैग्नीट्यूड क्या, 10। मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है 10, और डायरेक्शन क्या होगी सेंटर से समय पंडित। ठीक है, दूसरा, अब मैं देख रहा हूं कि ये जो फोर्स है मेरा F12, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, समझे। तो अब मैं बोलूंगा ये फोर्स लग किधर रहा है, मतलब अगर लेफ्ट साइड बोलूंगा तो लेफ्ट तो कहीं से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता रही, लेफ्ट तो ऊपर से नीचे भी होता है, दाएं से बाएं भी होता है, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से आप इस फोर्स की डायरेक्शन को क्या बोलोगे, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या बोलोगे, ये Q2 से कहां पे लग रहा है, Q1 की तरफ, क्या बोलोगे, ये जो ये वाला फोर्स है ये कहां लग रहा है, Q2 से Q1 की तरफ, ऐसे लग रहा है, लग रहा है, लग रहा। लेकिन आपको बता दूं चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, और डायरेक्शन आप हमेशा वेक्टर क्वांटिटी की ही टर्म में देते हो, क्या देते हो। अब आप क्या बोलोगे, मैंने चार्ज को भी हटा दिया, अब डायरेक्शन कैसे बोलोगे, F12 की डायरेक्शन क्या है, F12 की डायरेक्शन क्या है, आप क्या बोलोगे, किसने क्या बोला, ये ऐसे बोलना है इसे आपको कि जो फोर्स है F12 इसकी जो डायरेक्शन है वो 2-1 पोजीशन से R1 पोजीशन की तरफ है, क्या है ये 2-1 पोजीशन से R1 पोजीशन की तरफ है। अच्छा, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, R1 पोजीशन से R2 पोजीशन की तरफ है, समझ गए। मैं पोजीशन की टर्म में डायरेक्शन को दे सकता हूं, चार्ज की टर्म में नहीं दे सकता, क्योंकि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या है, इसीलिए मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूं वो किसकी टर्म में दे रहा हूं, पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में। जैसे F12 है उसकी डायरेक्शन क्या है, 2 से लेके 1 की तरफ, और F21 जो वेक्टर है फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है भैया, F21 की वैल्यू क्या है, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी R1 से लेके R2 की तरफ। समझ में आई बात नहीं, चलो चलो ठीक है भैया, तो ना F12। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको मैं आपकी सहूलियत के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जैसे मैंने बोला एक की पोजीशन 6 है, दूसरे की पोजीशन 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है,
4 हुआ, कैसे किया? माइनस करके। ठीक है, अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी। और नेगेटिव कब होगा? जब आपकी फाइनल कम होगी और इनिशियल ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं r 1 से 2 पे जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होता है? मैं कौन सी पोजीशन जा रहा हूं? एक पोजीशन से कहां पे जा रहा हूं? 2 की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये खुद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं 1 से कहां पे गया हूं? 2 पे गया हूं। मैं 1 से कहां पे गया हूं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? R2 माइनस R1। R2 माइनस, क्योंकि मैं एक पोजीशन से कहां पे आ रहा हूं? दूसरी पोजीशन पे। तो एक और दूसरी पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R2 माइनस R1। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप इस तरीके से लिखते हो। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड को ये आप तो या तो ऐसे लगा दो, या इसको नॉर्मली ऐसे लिख दो, R12। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, ये वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये नीचे जो लिखा है मैंने, उनका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे। अच्छा, ये बताओ, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब मैं जा रहा हूं वो 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? 2 मेरी इनिशियल है, 1 क्या है मेरी? तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना तो क्या लिखूंगा? R2 मोड, या फिर इसका मोड लगा दीजिए, मोड, या फिर आप नॉर्मल लिख दो R21। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ गया? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब हो गया आपका। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। बढ़ू, हटा दूं क्या? अरे तेरे को क्या मतलब है? चैट है, तू यहाँ बैठी है अपनी बात को एक्सप्रेस कर रही है ना। मैं चैट कभी नहीं पढ़ता, तू जानती है। अननेसेसरी कितना बोलने लगी है, पता नहीं क्या चबर चबर। इसके दिमाग में बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है, मुझे लग रहा है। F12 किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। चलो भैया, ये फोर्स है और ये क्या है? वेक्टर है। वेक्टर के पास 2 चीजें होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या होती है? और अगर आपको याद होगा, थोड़ा भी याद होगा, तो भैया ए वेक्टर जो होता है उसके पास 2 चीजें होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी। तो डायरेक्शन को कैप से लिखते हैं, अगर याद है आपको डायरेक्शन। तो अगर कैप की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन में ए का। अच्छा, मैग्नीट्यूड को मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। समझ गया? मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं? 1 पे लग रहा है फोर्स। कौन लगा रहा है? 2। इसके पास 2 चीजें होंगी। क्या होगा? दूसरी क्या होगी? अब देखिए बेटा, F12 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? F12। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? मैंने डायरेक्शन किसके देखा? जैसे पीछे वाली डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी? ये किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं केवल। ये देखिए, फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? पीछे जाओ डायग्राम पे। ये फोर्स किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? इसकी डायरेक्शन क्या है? R2 से लेके 1 की तरफ। R2 से लेके, तू समझा हर्षित? अब देख, तो ये फोर्स हो गया वेक्टर, ये उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब देखो, R2 से लेके 1 की तरफ का कैप, ये हो गया वेक्टर। ये हो गया उसका, ये हो गया उस, ये अरे कहां गया यार, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इस फोर्स की डायरेक्शन। समझ गया? और ये किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 2। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? 2 से लेके 1 की तरफ। और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला? कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ठीक है, अब बताओ F12। ठीक है,
ये किसके बीच का फोर्स है, एक और दो के बीच का। अभी इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डाउट रहे, लेकिन दूसरे में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के, फिर क्या होगा Q1, फिर Q2। दूरी कितनी है इनके बीच में, देखिए भैया दूरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, आप कहां से कहां पे आ रहे हो, दो से एक की तरफ। आप कहां रहे हो, ये फोर्स कहां से आ रहा है, दो से एक की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप दो से एक की तरफ आ रहे हो, ये फोर्स कहां आ रहा है, दो से एक की तरफ, तो दो क्या हो गया इनिशियल और एक क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी क्या होगा R1 माइनस R2 डिस्प्लेसमेंट है, और सिर्फ मेरे को दूरी चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा के क्या लगा दिया स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन में नीचे क्या गया R स्क्वायर, और R क्या है यहाँ पर दूरी, और दूरी कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कर दिया, और आपको पता दूरी का स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर लिख दिया। डायरेक्शन क्या होगी, ये रही, डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है भैया, ये होता है, ये होता है ना वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ये इसको लिखना है, तो क्या लिखूंगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं, तो ये क्या होगा F12 इक्वल्स टू में K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा बेटा इसको क्या लिखूं, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, और इसकी वैल्यू मैंने अभी पीछे लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी R21 की वैल्यू R1 माइनस, आप कहां से कहां पे आ रहे हो, दो से एक की तरफ आ रहे हो, एक क्या है फाइनल और दो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 एक ब्रैकेट में। अच्छा ये भी देखो, इसी का मैग्नीट्यूड निकालो तो आपको पता है इसके, ये देखो ये दोनों सेम है ना, बस ये क्या है वेक्टर है, ये क्या है उसका, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दो R2 माइनस, गलती होगी, हाँ समझ गया, ये क्या होगा R1 माइनस R2 वेक्टर है तो इसलिए भाई मैग्नीट्यूड नहीं लगाना यहाँ पे, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है इसलिए क्या लगाओगे R1 माइनस R2 का मॉडुलस, क्या लगाओगे मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करो, क्या होगा K Q1 Q2, ये क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, नीचे क्या होगा, ये देखो दोनों चीजें सेम है, इसकी पावर तो इसकी पावर, तो क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ये आ गया F12 वेक्टर की वैल्यू। अच्छा इसको और हम लिख सकते हैं एक तरीके से, देखिए कैसे लिखते हैं, और F12 की वैल्यू क्या ली थी, K Q1 और क्या होगा Q2, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कब आई है जब आप एक फाइनल है और दो क्या है, यानी आप दो से कहां पे आ रहे हो एक की तरह, तो इसको लिखोगे R2 से लेके एक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप इसको ये भी लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू क्या सेम है, पीछे बताया था ना मैंने, नीचे वाले क्या लिखोगे वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्या लिखोगे R दो से लेके एक वेक्टर का क्यूब, सेम ही है। तो भैया आप ये आपकी वेक्टर फॉर्म होगी F12 की। अब करता हूं F21, अब गारंटी दे रहा हूं कि इसने थोड़ा, जिसने भी 50% भी समझा होगा ना उसको 100% हो जाएगा अगले में। ठीक है चलो, मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, बताओ F वो 1 2 था, ये F21 होगा, क्या हो गया, तो इसके पास क्या होगा मैग्नीट्यूड और क्या होगी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वाले फोर्स का, किसके बीच में लग रहा है, दो और एक के बीच में लग रहा है। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है वो दो पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है R1 से लेके दो पे लग रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है एक, तो फोर्स की जो डायरेक्शन दो, जो देखो ना पीछे दो पे लग रहा है, कौन लगा रहा है एक, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है लेफ्ट राइट साइड में, राइट साइड मतलब दो से लेके एक से लेके दो की तरफ, समझ गए। आप देखिए क्या होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा K Q1 Q2, नीचे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्क्वायर। अब आप कहां से आ रहे हो, किस पे लग रहा है फोर्स, दो पे, कौन लगा रहा है एक, इसका मतलब आप एक से फोर्स कहां जा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या है एक से लेके दो की तरफ, यानी दो क्या है एक क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा
R2 वेक्टर माइनस, लेकिन आपको पता नीचे तो मैग्नीट्यूड चाहिए आपको और उसका स्क्वायर भी चाहिए, और डायरेक्शन क्या होगी इस बारी, आप ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 1 से लेके 2 की तरफ, तो क्या लिखोगे R12 कैप। ठीक है भाई, इसको लिख दिए के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे भैया R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ, ठीक है। अब इसको लिख दिए के Q1 Q2 नीचे का R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये इसको क्या लिखोगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 1 से कहां जा रहे हो 2 की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे R2 माइनस R1, और इसको ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखो R2 माइनस R1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, के Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में क्या होगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ठीक है भैया। अच्छा, इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखे, F21 लग रहा है ना, 21 है, तो K Q1 Q2 ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कब निकला, जब आप 1 से 2 पे गए हो, क्या गए हो, तो उसको क्या लिखोगे R1 से लेके 2, कोई दिक्कत तो नहीं उठा, और इसी को यहाँ पे लिख दो, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या लिखोगे R1 से लेके 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होल क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आप देखोगे कोई, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी कि सेम ही था बिल्कुल। ठीक है, आप देखोगे कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट है, एक 1 से लेके 2 की तरफ लग रहा है, एक 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो हियर F12 बराबर में F21, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन वाइज क्या है ये भैया अपोजिट है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब एक और बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं दोनों साथ में ही कराता हूं तो क्योंकि दोनों एक जैसे सबकी प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, आप वेक्टर एडिशन से ही उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वेक्टर एडिशन का मीनिंग क्या होता है, तो भैया वेक्टर एडिशन का मीनिंग होता है अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो उनको ऐड कर दो, दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दो वेक्टर अगर कुछ एंगल से हैं तो फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में। तो भैया वेक्टर को ऐड करने का जो तरीका है इसे वेक्टर एडिशन कहते हैं। नॉर्मल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हमेशा ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वेक्टर एडिशन करते हो तो आप एंगल भी देखते हो उनके बीच का, अगर एंगल सेम है दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, एंगल अपोजिट है यानी अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन अगर उनके बीच में कुछ और एंगल है 30 60 जो भी है तो उसके लिए आप क्या करो रिजल्ट निकालो। समझ गया, एक ही क्वांटिटी है लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम नॉर्मल एडिशन नहीं करते, हम क्या करते हैं वेक्टर एडिशन। क्या करते हैं उसे, अब मैं एक चार्ज हूं, आप सब चार्ज हो, मैं भी एक चार्ज हूं और आप सारे चार्ज हो, तो कह रहे भैया कि मेरे ऊपर आप सब फोर्स लगाओगे, देखो मैं भी आप सबके ऊपर फोर्स लगाऊंगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो उससे मतलब है। लगा मैं भी आपके ऊपर रहा हूं, जितना आप मेरे पे लगाओगे उतने लगाओ, क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ लिया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होता है इक्वल अपोजिट होता है। हम सारे मान लीजिए कि आप सब चार्ज हो और मैं या चार्ज हूं, आप सब मेरे को अट्रैक्ट भी करोगे रिपेल भी करोगे, लेकिन मेरे ऊपर जितना फोर्स लग रहा है मैं केवल उसी की बात कर रहा हूं, आपके ऊपर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं उसकी बात नहीं हो रही। तो कह रहा है मेरे ऊपर जो कुल फोर्स लग रहा है वो हर चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ फोर्सेस सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर देंगे, कुछ की डायरेक्शन अलग होगी तो उसके लिए उनका रिजल्ट निकालेंगे कैसे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। समझ गया भैया, तो ये है वेक्टर एडिशन। क्या है ये, समझ गया भैया, तो एक चार्ज है उसके आसपास बहुत सारे चार्ज है, तो सारे चार्ज जो है उस चार्ज पे क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं, तो उस चार्ज पे लगने वाला जो कुल फोर्स होगा वो सारे फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के सम के बराबर होगा। तो भैया टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन।
देखिए बेटा बहुत आसान है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ये चार्ज है आपका क्यू नॉट, क्या है ये? प्लस चार्ज है, और इसकी पोजीशन बेटा हमें बतानी पड़ेगी आर नॉट, क्या है? पोजीशन क्यों बतानी पड़ेगी? क्योंकि हम फोर्सेस की बात करें, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है भैया। तो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन हम किसके टर्म में देते हैं? फोर्स की पोजीशन की टर्म में। फोर्स की डायरेक्शन किसके टर्म में दी जाती है? ये चार्ज Q1 है, इसकी पोजीशन क्या है? R1 है। ये चार्ज Q2 है और इसकी पोजीशन क्या है? R2 है। और ये चार्ज Qn है, इसकी पोजीशन क्या है? Rn है। समझ गए भैया? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या है? पॉजिटिव, और ये भी वाला तो पॉजिटिव है ही, आपको क्यू नॉट पॉजिटिव है। तो आपको पता है ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, बोलो हाँ। अट्रैक्ट तो नहीं करेगा ना? ये Q1 क्यू नॉट को उधर की तरफ भी फोर्स लगाएगा। क्या पढ़ेंगे इस फोर्स को? फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन, अच्छा ये फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दो चीज से मिलकर बना होगा, मैग्नीट्यूड और, तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा? F01, और डायरेक्शन क्या? आप बता दो, तू बता दे किंजल, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? किसके टर्म में देता हूं फोर्स की डायरेक्शन को? किसके टर्म में देता हूं फोर्स की डायरेक्शन में? पोजीशन के टर्म में। किसकी टर्म में देता हूं? और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस पोजीशन से किस पोजीशन की तरफ है? इस फोर्स की डायरेक्शन जो है, ये वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस पोजीशन से किस पोजीशन की तरफ है? तो R1 पोजीशन से लेके R0 पोजीशन की तरफ है। क्या है ये? और उसको हम कैसे लिखेंगे? R1 से लेके 0। ये फोर्स हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है, 1 से लेके 0 की तरफ। समझ गए भाई? अच्छा, अपने को बताइए 2 भी क्या करेगा? 1 को रिपेल करेगा। हो सकता है अट्रैक्ट भी करे, लेकिन हम हमेशा डेरिवेशन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, नेगेटिव चार्ज तो बाद में आ जाता है वैल्यू डाल के, ठीक है। तो Q2 जो होगा वो Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे? फोर्स ऑन टू, सॉरी, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू सेकंड। अच्छा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 2, और डायरेक्शन क्या होगी? 2 से लेके 0 कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करे? रिपेल करे, क्योंकि सारे पॉजिटिव ही है। तो ये क्या पढ़ेंगे इसे? एफ किस पे लग रहा है? नॉट पे। कौन लगा रहा है? एन। तो F0n फोर्स हो गया आपका, ठीक है भैया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F0n, और डायरेक्शन क्या होगी? F n से लेके 0 की तरफ, n से लेके, ठीक है भैया, समझ गया? तो इस चार्ज पर एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, और एक मुझे टोटल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? टोटल फोर्स एट Q0। Q0 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है? तो क्या होगा? इन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम बोलेगे ना, वेक्टर सम। क्या बोलोगे? वेक्टर सम हो तो 0 1 F01 F02 डॉट 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 F0। ये क्या है? फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू एन। अच्छा, इस सारे फोर्सेस के सम को हमने क्या ले लिया? एफ वेक्टर। क्या ले लिया? उसकी वैल्यू क्या की? F0 की वैल्यू क्या की? इसकी वैल्यू क्या है? 0 1। डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड ही हो गया, ये वेक्टर है तो उसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी? 1 से लेके 0 कैप, ठीक है भाई। ऐसे ही सीधा इसको बीच वाले को लिख रहा हूं, सीधा एंड वाले को लिख रहा हूं मैं। क्या आएगा? एफ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0n, और डायरेक्शन क्या होगी? n से लेके 0 कैप, ठीक है बेटा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? किंजल बता। F01 मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? हवा ही निकल रही है, आवाज नहीं निकल रही तेरी। देख, के Q0 Q1 Q1 है ना, डिस्टेंस क्या होगा भैया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? R10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए आप 0 पे लग रहा फोर्स, कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? R1 से लेके R0 की तरफ, और R1 से लेके R0 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको ऐसे भी लिखते हैं,
जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आपका उसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसको क्या लिखो बेटा मैं, r10 वेक्टर अपॉन में r10 का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिखो, के किसके बीच का फोर्स है, नॉट और एन का, तो क्यू नॉट क्यू एन। अब ये फोर्स जो लग रहा है वो नॉट पे लगा रहा है, नॉट पे लग रहा है, क्यों कौन लगा रहा है, एन, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एन से लेके 0 की तरफ, तो डिस्प्ले वेक्टर क्या होगा, आर एन 0 वेक्टर का, ये हो गया फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये रही, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, आर एन 0 वेक्टर अपॉन में आर एन 0 मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब उसके बाद फिर ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, टोटल फोर्स इक्वल्स टू में के क्यू नॉट कॉमन ले लिया, बोलो हाँ, सब में के क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, ये क्या होगा Q1, ये क्या होगा R10 वेक्टर, और नीचे क्या होगा R10 वेक्टर का होल क्यू, क्यू हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाओ, Q1 RN0 वेक्टर अपॉन में, अगर क्या हुआ ये क्यों कर रहा है भाई तू, ये तेरी चाल तो नहीं है कुछ, RN0 वेक्टर का होल क्यू। ठीक है भैया, हो गया बेटा। अभी ये हो गया आपका फाइनल आंसर, लेकिन इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको लिखने के तरीके क्या है, 36 है इसके, तो तरीका देखिए क्या होगा, और एफ वेक्टर इक्वल्स टू, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, वरना बहुत मारूंगा मुझसे, क्यू नॉट Q1, इसको क्या लिखूं दीक्षा, R10 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से कहां पे जा रहे हो, 0 पे जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बता हर्षित, R0 माइनस R1, 1000 बार बताया। यदि आप कन्या नहीं हो, कन्या तो अब नहीं हो, बड़ी हो गई अब आप, वो घुसंडी घुसंड हो जाता मैं आपको, तो मेरे को सुनना ही क्यों नहीं दिया, मेरी आवाज जैसी आवाज मैच कराओ ना, सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी, मैं तो शेर हूं खैर तो मेरी आवाज ऐसी रहेगी। ठीक है, नीचे क्या होगा, मैग्नीट्यूड है, बता बे, मैं अब तू ही कह रहा हूं मैं, बोल, अब हो जाएगा, बोल, R0 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, बोला हाँ, ठीक है अभी समझ आ गया। चलो तू ही बता मन्नत, Qn, हाँ यार, ये तो पूरा पानी फेर दिया 1 मिनट में, बाल्टी खेड़ दी। आप 1n से कहां जा रहे हो, 0 की तरफ जा रहे हो, यानी n इनिशियल है, 0 क्या है, फाइनल है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो लिखोगे R0 माइनस RN अपॉन में, ये क्या होगा, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड है, क्या लिखोगे R0 माइनस